ओम शांति। हमारे देश में हर वर्ष दशहरा या विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। इस बार ये उत्सव अब फिर आ रहा है। इस उत्सव को मनाते हुए हमें विचार करना चाहिए यह उत्सव किस चीज़ का स्मारक है, ताकि हम इसको मनाते हुए इसको सार्थक मना सकें। एक तो इसका नाम है विजयदशमी। तो विजयदशमी का अर्थ क्या होता है? हम जानते हैं कि नवरात्रि के बाद ये 10वें दिन विजयदशमी आती है और उसमें रावण 10 सिर वाला बनाया जाता है और कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, अर्थात राम ने रावण का अंत किया। और दशहरा यानी दशहरा, उसका भी यही मतलब होता है कि जो 10 शीश वाला रावण का हम पुतला बनाते हैं उसको भगवान ने उसको अंत करके हराया। और ये 10 शीश वाला पुतला रावण बुराई का प्रतीक है और उसको ख़त्म किया भगवान ने। परंतु हम देखते हैं कि हर साल हम दशहरा मनाते हैं, रावण को मारते हैं, विजयदशमी मनाते हैं, लेकिन वास्तव में रावण मरता नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक बारी मर जाए तो उसके बाद हर साल उसको मारने की आवश्यकता नहीं रहती। हम क्या देखते हैं कि हर साल रावण का पुतला हम थोड़ा थोड़ा और बड़ा करते जा रहे हैं। ना केवल वो मरा नहीं, बल्कि वो और ताकतवर होता जा रहा है, क्योंकि हम खाली मनाते हैं, उसके अर्थ स्वरूप को ना जानते हैं, न उसमें स्थित होते हैं। वास्तव में ये रावण जो है, जैसे विष्णु दैवी संपदा का प्रतीक है, विष्णु के 4 हाथ हैं, रावण के 10 सिर हैं, ये आसुरी संपदा का प्रतीक है। तो भावार्थ ये है कि आसुरी संपदा में ये जो 10 सिर हैं, ये नर नारी का कंबाइंड रूप है। जैसे विष्णु देवी देवताओं का कंबाइंड रूप है, ये मनुष्यों का कंबाइंड रूप है, आसुरी संस्कार वाले मनुष्यों का। उसमें 5 सिर नर के और 5 सिर नारी के दिखाए जाते हैं। जैसे विष्णु में 2 हाथ श्री नारायण के और 2 हाथ श्री लक्ष्मी को दिखाए जाते हैं। वरना 10 सिर वाला कोई व्यक्ति तो होता भी नहीं है। और श्रीलंका में जाके पूछेंगे तो बताएंगे हमारे यहाँ कोई इस प्रकार का रावण नहीं हुआ। लंका वास्तव में सारी दुनिया को कहा जाता है, अर्थात समुद्र के अंदर जैसे लंका दिखाई जाती है, ये सारी सृष्टि भी सागर के अंदर खड़ी है। अब ये जो 10 सिर हैं, तो 5 विकारों के नर के, 5 विकारों नारी के प्रतीक हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये 5 विकार ही तुम्हारे शत्रु हैं, यही तुम्हारे दुखों का कारण है, यही तुमसे बुरे कर्म करवाते हैं, पाप कर्म करवाते हैं। तो भगवत गीता को आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है, शास्त्र लिखने वालों ने हिंसक युद्ध दिखा दिया है कि युद्ध के द्वारा, किसी को हिंसक वध के द्वारा बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। लेकिन अगर आप सारी गीता पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है, हे अर्जुन, काम महाशत्रु है, इसको मारो। क्रोध काम से उत्पन्न होता है, वो भी बहुत दुर्जय शत्रु है, उसको भी मारो। और लोभ भी बहुत बड़ा शत्रु है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के द्वार हैं, जिनके कारण तुम सतयुग से कलयुग में आ गए हो। इस प्रकार से गीता के अंत में मोह के बारे में भी कहा गया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह भी बहुत बड़ा विकार है जो दुख देता है। और अहंकार को तो कहा ही गया है पाप मूल अभिमान। तो ये 5 विकारों को भगवान ईश्वरी ज्ञान और ईश्वर द्वारा सिखाए हुए योग बल के द्वारा विजय पहनाते हैं। उस विजय पहनाने में भगवान मातृशक्ति के द्वारा ये विजय पहनवाते हैं। और मातृशक्ति के भिन्न भिन्न रूप नव दुर्गा के नाम से दशहरा या जिसको कहते हैं विजयदशमी से 9 दिन पहले मनाए जाते हैं। इसके सार्थक ज्ञान को प्राप्त करके ही हम सच्चा दशहरा, सच्ची विजयदशमी मना सकते हैं। ओम शांति।